गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। 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 भावेश सर, एम आई ऑडिबल? हेलो। 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 के गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बच्चों। Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Yes. Good morning, sir. मेरा आवाज आ रहा है? ओके, चलो आज हम हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं आज हम। और हिंदी के सब्जेक्ट में हम लोग व्याकरण यानी ग्रामर में हमारे विशेषण जो के यस, बहुत अच्छा। विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद वो पढ़ने वाले हम लोग। तो पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ लाहने है और मेरा स्कूल का नाम न्यू माही म्युनिसिपल अपर प्राइमरी इंग्लिश स्कूल है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है स्नेहलता डुमरे मैडम, नोडल बीट ऑफिसर है शरद कुराडे सर, नोडल हेड मिस्ट्रेस है मिसेस पुष्पम मेरी मैडम। तो देखो बच्चों, आज के जो ये मेरा परिचय था और आज के टॉपिक की शुरुआत है आज एक सुविचार के साथ करें। तो आज का सुविचार देखो, आज का सुविचार है सर कड़ी मेहनत के बिना भी आसानी से कड़ी मेहनत के बिना आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिल जा सकता। यस, कड़ी मेहनत के बिना आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता। मतलब जब तक हम लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, कठोर मेहनत नहीं करेंगे, तब हमको कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। यस, नहीं तो हम ऐसे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हाँ मैं पास हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगा और कुछ करने का काम नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं, कड़ी मेहनत, कठोर मेहनत करना है। यस, रोज आपको आपकी जो पढ़ाई, हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल, मतलब कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और वो भी कड़ी मेहनत। तो इसलिए जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। किसी भी चीज में आप सक्सेस नहीं हो जाओगे जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे। और कड़ी मेहनत करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कड़ी मेहनत करोगे मतलब मेहनत, सफलता की मेन पूंजी एक मेहनत ही है। ओके, तो ये था आज के सुविचार का अर्थ। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है विशेषण के प्रकार, तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं विशेषण के प्रकार में। देखो विशेषण के प्रकार कौन कौन से हम देखते हैं। पहला है विशेषण का प्रकार गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है
परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा और लास्ट प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों देखो, ये जो विशेषण के 4 प्रकार है, तो उसमें हम गुणवाचक गुण के आधार पर, संख्यावाचक संख्या के आधार पर, परिमाणवाचक परिमाण के आधार पर, सार्वनामिक मतलब सार्वनाम के आधार पर, तो ये चारों भी विशेषण के जो प्रकार है, चारों भी विशेषण के प्रकार को हम लोग और अच्छी तरह से डिटेल में देखते हैं और उसकी परिभाषा भी देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो उनको डिटेल्स में देखने के लिए हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से जो 4 प्रकार है विशेषण के, गुणवाचक पहला, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है और लास्ट चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 में से हम लोग पहला प्रकार देखते हैं, और पहला प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा प्रकार है हमारा पहला? हमारा गुणवाचक विशेषण। तो देखो, गुणवाचक विशेषण तो गुणवाचक क्या? तो गुणवाचक की परिभाषा देखो, उसकी परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे गुण के बारे में बताया है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण हो, दोष हो, रंग हो, रूप हो, ये सब चीजें आती है। तो ऐसे सेंटेंस में जब गुण दिखाया जाता है, दोष दिखाया जाता है, रूप दिखाया जाता है, रंग दिखाया जाता है, तो ये चारों चीजें गुण, दोष, रूप और रंग, जब ये संज्ञा और सर्वनाम के चारों ये भी चीज चारों गुण, दोष, रंग, रूप दिखाए जाते हैं तो उसी वर्ड को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी इसमें हम एग्जाम्पल देखा जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल देखने के लिए। देखो एग्जाम्पल, कुत्ता बहुत ईमानदार है। कुत्ता बहुत ईमानदार है। देखो अभी इसमें इस एग्जाम्पल में देखो, कुत्ता एक क्या है? संज्ञा है, नाउन है, नाम है। तो संज्ञा का जो गुण है वो यहाँ पे दिखाया है। तो संज्ञा का गुण मतलब कुत्ता का क्या गुण दिखाया, यहाँ पे क्या क्वालिटी दिखाई, उसके अंदर की कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण दिखाया है? कुत्ता बहुत ईमानदार है। तो कुत्ता का यहाँ पे कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण दिखाया है कुत्ता का? ईमानदार। कुत्ता बहुत ईमानदार है। कुत्ता का यहाँ पे ये ईमानदार गुण दिखाया है। तो इसमें क्या हो गया? ईमानदार ये गुण विशेषण हो गया, क्योंकि कुत्ते के बारे में कुत्ता जो है ये नाउन है, संज्ञा है, और हमारी परिभाषा है कि संज्ञा के बारे में संज्ञा का जो गुण दिखाते हैं, यहाँ पे कुत्ता का गुण क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार ये वर्ड हो गया गुणवाचक विशेषण। चलो और एग्जांपल देखते हैं। पेड़ का रंग हरा है। पेड़ का रंग हरा है। यहाँ पे देखो, पेड़ जो है, पेड़ नाउन है, नाम है, संज्ञा है, और पेड़ का रंग हरा है मतलब पेड़ का रंग के बारे में दिखाया है, और ऐसे रंग के बारे में दिखाया, और रंग, रूप, गुण, दोष, इस चीज के बारे में जो वर्ड दर्शाता है उसी वर्ड को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे नाउन क्या है, संज्ञा क्या है? पेड़ है, और पेड़ के बारे में पेड़ का रंग बताया है, और पेड़ का रंग है हरा,
तो ये जो हरा शब्द है वो हो गया गुणवाचक विशेषण। और पेड़ का रंग हरा है तो इसलिए हम लोग उसको बारे में बताया है, तो हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और एग्जांपल देखिए तो आगे देखो, और एक एग्जांपल देखते हैं। संध्या सुंदर लड़की है। संध्या सुंदर लड़की है। अभी इसमें देखो, संध्या जो लड़की है उसका गुण बताया है। संध्या का यहाँ पे कौन सा गुण बताया है? संध्या लड़की का, संध्या का कौन सा गुण बताया है यहाँ पे? सुंदर। तो संध्या सुंदर लड़की है, तो संध्या कैसी लड़की है? सुंदर लड़की। तो देखो ये जो सुंदरता ये गुण में आती है, गुण में आते हैं, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और आगे देखते हैं। नदी का पानी गंदा है। नदी का पानी गंदा है। इसमें देखो बच्चों, नदी ये नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और उसका पानी कैसा है? गंदा है। पानी भी, पानी संज्ञा हो गया, और संज्ञा का जो गुण दिखा है यहाँ पे कि पानी कैसा है? गंदा है, मतलब उसके दोष बताए गए हैं। तो जो गुण, दोष, रंग, रूप बताने वाले जो वर्ड रहते हैं उनको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ईमानदार, रंग, सुंदर, गंदा, ये जो वर्ड है ये वर्ड क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। क्योंकि ईमानदार ये गुण आ गया, रंग उसका कलर, संज्ञा का रंग आ गया, सुंदर मतलब ये भी गुण आ गया, और गंदा ये दोष आ गया। मतलब सेंटेंस में गुण, दोष, रंग, रूप ये सब इसी का बोध कराने वाले जो शब्द है तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। तो देखो गुणवाचक विशेषण के एग्जांपल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रकार के तरफ। हमारा आगे का नेक्स्ट, यस, हाँ बहुत अच्छा, संख्यावाचक विशेषण। तो देखो बच्चों, हमारा ये जो दूसरा प्रकार है विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हम लोग संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये देखने का है और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। संख्यावाचक इसी शब्द में ही हमको पता चलता है। इसका नाम क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक, संख्या इस शब्द से ही हमको पता चलता है संख्यावाचक क्या होता है। परिभाषा देखते हैं क्या है। जो पढ़ो, कोई पढ़ सकता है, कोई रीड कर सकता है, कोई रीड कर क्या? सकता है? रीड करो। मैं हाँ करो करो। स्क्रीन। हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बोध करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। देखो, संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या, ये जानने के लिए हमको संख्यावाचक इस शब्द से ही पता चलता है कि संख्या शब्द दिया है तो कुछ ना कुछ संख्या के बारे में ही है। तो देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा रीड किया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन, उनकी संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या
तो उसी को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो आगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा आया, संख्या कौन सी आ गई यहाँ पे? 30। 30, बहुत अच्छा। यहाँ पे 30 संख्या आ गई और कक्षा हो गया संज्ञा यानी नाउन। तो नाउन के बारे में, नाउन की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। तो नाउन की संख्या यानी कक्षा की संख्या 30 है। तो कक्षा में 30 विद्यार्थी है। तो ये 30 जो शब्द है ना, तो 30 शब्द ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अभी इस सेंटेंस में बहुत अच्छा, वेरी गुड। रोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, इसमें संख्या कौन सी दी है? 5वीं। तो रोहन ये नाम हो गया और रोहन के बारे में, मतलब नाम के बारे में जो संख्या बताई गई है 5वीं, उसी को ही हम लोग संख्या विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, राकेश के पास 4 पेन है। इसमें, इस सेंटेंस में संख्या कौन सी दी है? राकेश के पास 4 पेन है, इसमें कौन सी संख्या? हाँ, बहुत अच्छा, 4। मतलब राकेश ही क्या हो गया? संज्ञा, नाउन हो गया। और नाउन के बारे में जो नंबर दिखा है, संख्या दिखा है जो 4, तो 4 ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। और मैं 11 साल का हूं, तो इसमें संख्या कौन सी दी है? 11। 11, बहुत अच्छा। इसमें 11 ये नंबर दिया है, ये संख्या दी है। यस। तो मैं 11 साल का हूं, मतलब मैं ये क्या हो गया? सर्वनाम, प्रोनाउन। और 11 ये नंबर हो गया, संख्या हो गया। और सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की जो संख्या दिखाने वाले वर्ड रहते हैं उनको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए 11 ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तो देखो बच्चों, इसमें जो है ना, हमने देखा 30, 5वीं, 4, 11, ये जो नंबर दिखाए गए हैं, ये जो संख्या दिखाई गई है, ये संज्ञा की संख्या है, ये सर्वनाम की संख्या है। और सर्वनाम की और संज्ञा की और सर्वनाम की जो संख्या दिखाते हैं, उसी को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखने का कि कोई भी सेंटेंस में हमको संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसी को ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा, सेकंड वाला भेद, सेकंड वाला विशेषण का प्रकार। अब विशेषण का हम तीसरा प्रकार देखते हैं बच्चों। चलो, हम विशेषण का हमारा तीसरा प्रकार है, क्या है तीसरे प्रकार का नाम? परिमाणवाचक। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, यह हमको कभी कभी क्या है, रीडिंग करने में कंफ्यूजन होता है। हम न को पहले लेते हैं कभी कभी, म को बाद में। ये परिमाण, परिणाम। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण। यस, परिमाणवाचक विशेषण। तो हम उसको देखने का, कभी कभी परिणाम पढ़ने भाई, कैसे हम परिणाम पढ़ते हैं, तो परिणाम नहीं पढ़ने का, परिणाम मतलब इफेक्ट होते हैं। और परिमाण ये जो होगा अपने वेट के बारे में हो गए, मेजरमेंट के बारे में परिमाण ये शब्द हो गया, मेजरमेंट से रिलेटेड। तो देखते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। देखो, परिमाणवाचक
वाचक विशेषण का हमको यहाँ पे बताया गया है कि परिमाण का मतलब है नाप तोल। परिमाण का मतलब है नाप तोल, नापना, तोलना, वजन करना, ये जो सब ये परिमाण के शब्द हैं। तो देखते हो उसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी क्वांटिटी, नाप तोल यानी नापना और तोलना, वेट करना, मेजर लेना का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें नापना तोलना, ये बात ध्यान में रखनी है। जब परिमाणवाचक विशेषण हमको कहते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, वेट, नापना तोलना, ये शब्द ध्यान में रखने का। तो नापना तोलने वाले जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे कि 5 किलो चावल लाना है। सपोज आपकी मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा और बोले कि बेटा 5 किलो चावल लेके आओ। तो आपने सोचा कि मुझे 5 किलो चावल लाना है। तो आपको इसमें नंबर कौन सा ध्यान में रखना है? 5 किलो चावल लाना है तो आपको इसमें कौन सा नंबर ध्यान में रखना है? 5। और 5 कौन से मेजरमेंट में दिया है? किलो के बारे में। जब ऐसा किलो के बारे में दिया रहता है, परिमाण के बारे में, किलो एक परिमाण हो गया। 5 किलो, 10 किलो, 4 किलो, 9 किलो, ऐसा किलो के बारे में जब बताते हैं, उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और हम आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है। देखो, का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है। अभी यहाँ पे रोहन का घर बताया गया है कि 4 किलोमीटर, 4 ये नंबर है और उसके साथ में किलोमीटर, मतलब कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में बताया है, किलोमीटर। तो किलो, किलोमीटर, ये जो शब्द दिखाते हैं ना, तब हमको वो समझने का कि वो परिमाणवाचक विशेषण है। तो रोहन का घर 4 किलोमीटर है, तो इसमें 4 किलोमीटर ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और एग्जांपल देखते हैं, ये मीटर कपड़ा ला है। इसमें कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण? यस सर। कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कप, हाँ मेरा आवाज आता है ना? हाँ हाँ। कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। देखो बच्चों, इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? मीटर। हाँ यस, बहुत अच्छा। कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। जो मीटर शब्द दिया है 3 मीटर, तो ये परिमाणवाचक शब्द है। तो परिमाणवाचक शब्द में किलो, किलोमीटर, मीटर, ये शब्द आते हैं। और हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। फ्रिज में 2 लीटर दूध है। इसमें कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण? फ्रिज में 2 लीटर दूध है। कौन सा है बताओ? फ्रिज में 2 लीटर दूध है। फ्रिज में कितना दूध है? 2 लीटर। यहाँ पे लीटर के बारे में बताया गया है, लीटर के। तो देखो, जो 5 किलो, 4 किलो, 3 मीटर, 2 लीटर, ये जो शब्द है ना, ये डिस्टेंस के बारे में, वेट के बारे में बताए गए हैं, नापने के, तोलने के बारे में बताए गए। तो जो जहाँ पे नापने और तोलने का बोध कराते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलो, 4 किलोमीटर, 3 मीटर, 2 लीटर, ये ऐसे शब्द है जहाँ पे किलो, किलोमीटर, मीटर, लीटर,
सेंटीमीटर, ऐसा ये जो शब्द आते हैं उनको हम लोग, ये नाप तोलने के शब्द है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। 7 किलो, 10 किलो, 4 किलो, आधा किलो, वजन के बारे में दिया है। 3 किलो, 10 किलो, ये वजन के बारे में जो बताया गया है ना, तो ऐसे को जो वजन के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अभी रोहन का घर 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आधा मीटर, 3 मीटर कपड़ा, ये जो शब्द है, ये सब शब्द किसमें आते हैं, परिमाण के बारे में। 2 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, लीटर, मीटर, किलोमीटर, किलो, ये जो शब्द है, आधा किलो, ये इन सब शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक शब्द। और वो जब सर्वनाम और नाम के बारे में बताते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला और लास्ट 4th नंबर का विशेषण देखते हैं। क्या है 4th नंबर का विशेषण हमारा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो देखो बच्चों, हमने गुणवाचक विशेषण देखा है, संख्यावाचक विशेषण देखा, परिमाणवाचक विशेषण देखा, तो हमको उनके नाम में ही पता चल रहा है कि वो क्या होता है। जब हमने पहला देखा गुणवाचक विशेषण, उसके गुण में मालूम पड़ा कि उसके गुण के बारे में बताए, गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में, तब वो गुणवाचक। दूसरा देखा हम लोगों ने कि संख्यावाचक, तो संख्या शब्द से मालूम पड़ता है वो संख्या के बारे में। तीसरा परिमाणवाचक, तो परिमाण से मालूम पड़ता है वो वेट के बारे में, नाप तोल के बारे में बताया गया है। इसी तरह हम लोग चौथे के बारे में सोचते हैं कि सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे सर्वनाम का शब्द दिया है, तो सर्वनाम विशेषण हम किसे कहेंगे, उसको हम अच्छी तरह से देखने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है, दर्शाता है, उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसको हम लोग अच्छी तरह से जानने के लिए देखो हम लोग उसके एग्जाम्पल देखते। यह मेरी पेंसिल है, इस किताब को अवश्य पढ़े, उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तुम्हारा घर वहां है। तो ये मेरी भी यहाँ पे आता है, यह, इस, उस, तुम्हारा, ये जो वर्ड है ये सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द, ये चारों भी सर्वनाम शब्द किसके बारे में दिखा रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, पेंसिल, किताब, कुर्सी, घर, इनके बारे में संबंध दर्शाता है। तो ऐसा संज्ञा के बारे में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे यह मेरी पेंसिल है, इस किताब को अवश्य पढ़े, उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तुम्हारा घर वहां है। तो यह, इस, उस, तुम्हारा, ये जो सब शब्द है ये सर्वनाम शब्द है और उसका संबंध संज्ञा के साथ आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों देखो, ये थे सर्वनाम के सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे यह का जो संबंध है वो पेंसिल से आया, इसका संबंध किताब से आया, उसका कुर्सी से, आओ तुम्हारा घर से। ये जो शब्द है ना, यह, इस, उस, तुम्हारा, ये सर्वनाम शब्द का जो संबंध है वो पेंसिल, किताब, कुर्सी, घर,
इनके साथ में जुड़ाया गया है, तो ऐसे वर्ड को ही हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे 4 विशेषण देखे हैं, विशेषण के प्रकार। पहला देखा है हमने, पहला कौन सा देखा? पहला विशेषण देखा हमने गुणवाचक, दूसरा देखा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और फोर्थ और लास्ट देखा सार्वनामिक विशेषण। तो देखो ये चारों भी विशेषण के प्रकार है। तो विशेषण के प्रकार ये चारों को जानने के लिए आपको उनके नाम पर फोकस करना है। सबसे पहले उनके नाम पर आप फोकस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। जैसे कि मैंने बताया गया है कि गुण की गुणवाचक विशेषण पूछा, तो पहले आपको फोकस करना है गुण के ऊपर। सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम का जो गुण बताता है, गुण, दोष, रंग, रूप, उसके ऊपर फोकस करना है। दूसरा जो बताया गया है हमको, वो बताया गया है संख्यावाचक विशेषण। तो जब संख्यावाचक पूछा तो संख्या पे ध्यान देना है, ये संख्या के बारे में पूछा है। सर्वनाम और संज्ञा के संख्या क्या बोध कराते हैं, तब हम उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और तीसरा मैंने यहाँ पे आपको बताया है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में आपने बताया है, परिमाण में जो तोलना, वेट करना, नापना, ये शब्द आते हैं। मीटर, किलोमीटर, आधा लीटर, लीटर, ये ऐसे शब्द जो है परिमाण के, नापने तोलने के, इसी को हम लोग परिमाण बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट वाला बताया मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण, कि जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन में सामने दिखाया, उसमें यह, इस, उस, तुम्हारा, इसका जो संबंध है, मतलब पेंसिल, किताब, कुर्सी, घर, इनके संकेत दिखाता है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग, ऐसे सार्वनामिक वर्ड को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 4 प्रकार। तो चलो आज देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं आपको एग्जाम्पल पूछने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर विशेषण के प्रकार पहचानो। कविता सुंदर लड़की है। कविता सुंदर लड़की है, इसमें भी कविता का कौन सा गुण बताया है? कविता के बारे में क्या बताया है? सुंदर। तो ये सुंदर क्या हो गया? गुण हो गया। कविता के बारे में बताया है, कविता का गुण सुंदर है, इसीलिए हम लोग इसको कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा है, गणेश 2 दिनों से भूखा है। गणेश 2 दिनों से भूखा है। अभी देखो बच्चों, इसमें हम लोग गणेश 2 दिन से भूखा है, तो मतलब इसमें हम क्या नंबर दिया है? गणेश जो नाउन है, संज्ञा है, उसके बारे में बताया है कि 2 दिनों से भूखा है। 2 दिन, यहाँ पे ये संख्या बताई गई है, इसीलिए हम लोग इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको परिमाणवाचक विशेषण नहीं कह सकते। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे 2 दिनों के बारे में बताया, 2 मीटर, 2 लीटर, 2 ऐसे बताया नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। उस किताब को यहाँ लाओ। उस किताब को यहाँ लाओ। उस ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। उसका संबंध किसके, उसके, वो किसके तरफ संकेत करता है? किताब। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण। मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। और यहाँ पे मोती के बारे में, मोती का गुण बताया गया है। कौन सा गुण बताया मोती का? मोती बहुत ईमानदार प्राणी। तो ये शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण।
अभी आज एग्जाम्पल नंबर 5। रामदीन के 4 बेटे थे। 4 बेटे, नंबर के बारे में बताया है यहाँ पे, संख्या के बारे में, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। यहाँ पे कौन सा गुण बताया है? सुंदर। तो ये सुंदर हो गया गुणवाचक विशेषण। नदी के किनारे एक बीच पड़ा था। नदी के किनारे एक बीच पड़ा था, यहाँ पे नंबर दिखाया है एक बीच, तो एक बीच ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। यहां मैंने पेन रखे हैं। यहां मैंने पेन रखे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें गुण बताया है क्या? नहीं। परिमाण बताया क्या नापने तोलने के बारे में? नहीं। इसमें आपको नंबर दिखाया है क्या? संख्या? नहीं। तो ऑब्वियसली हमको हमारा जो चौथा है सार्वनामिक विशेषण, उसमें सर्वनाम और नाउन के बारे में संबंध दर्शाया है क्या? यस, सर्वनाम दिया है। यहाँ मैंने पेन रखे हैं। यहाँ मैंने पेन रखे हैं, मतलब संज्ञा के बारे में संकेत दिखाता है ये शब्द, यहाँ मैंने पेन रखे। इसीलिए हम लोग इस शब्द को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखो, दादर से कल्याण 50 किलोमीटर दूरी पर है। 50 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, नापने तोलने के बारे में बताया है, नापने के बारे में, इसीलिए हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आगे वाला देखो नंबर 9, टमाटर का रंग लाल है। टमाटर का रंग लाल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे टमाटर का रंग बताया, रंग के बारे में बताया, और रंग रूप के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसीलिए ये लाल रंग, ये शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखो, डिब्बे में 5 किलो चावल है। डिब्बे में 5 किलो चावल है। यहाँ पे किलो के बारे में बताया है, 5 किलो, 10 किलो, 9 किलो, ऐसा मैंने बताया था। तो 1 किलो के बारे में परिमाण बताया, उसका वेट बताया, वेटेज के बारे में बताया, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 11, यह मेरी पेंसिल नहीं है। यह मेरी पेंसिल नहीं है। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में दिखाया है, यह मेरी पेंसिल नहीं है। इसमें देखो, संख्या के बारे में बोध किया है क्या? नहीं। गुण के बारे में बोध किया है? नहीं। पेंसिल का कोई गुण बताया नहीं, पेंसिल की कोई संख्या बताई नहीं है। और कुछ नाप तोल के बारे में बताया क्या? नहीं। तो यह मेरी पेंसिल है, चौथा जो प्रकार है हमारा, फोर्थ वाला, सार्वनामिक विशेषण। तो यह मेरी पेंसिल है, मतलब नाम के बारे में संकेत दिखाने वाला जो वर्ड है, सार्वनामिक वर्ड, उसी को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे यह मेरी पेंसिल है, तो यह शब्द क्या हो गया? जो नाम के बारे में संकेत दिखाता है, तो यह शब्द हो गया सर्वनाम, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और देखो बच्चों, अभी लास्ट पेज है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के भेदों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। हम लोग को इसमें वर्गीकरण करना है, कौन सा किस में आता है, कौन से प्रकार में? हल्का, ये किस में आता है? गुण में, गुणवाचक विशेषण। 10, ये नंबर में आता है, संख्या में, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। हमारे, हमारे, ये क्या हुआ? सर्वनाम, प्रोनाउन। तो हमारे शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। 7, ये नंबर हो गया। तो 7 को भी हमको किसके वर्गीकरण में डालना है? इसके ग्रुप में डालना है 7 को, संख्यावाचक के विशेषण। मीटर किस में आएगा? परिमाणवाचक में। उसकी, उसकी, उसका, यह, ये ऐसे जो शब्द है सर्वनाम शब्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी सार्वनामिक विशेषण। 8 नंबर संख्या के बारे में, मतलब संख्यावाचक। लंबा, लंबा, परिमाणवाचक। तुम्हारा,
तुम्हारा लंबाई गुणवाचक में भी आ सकता है। तुम्हारा सार्वनामिक, किलोग्राम परिमाण, पीला रंग के बारे में गुणवाचक शब्द, गुणवाचक विशेषण, मीटर परिमाण के बारे में तो ऑब्वियसली परिमाणवाचक, ईमानदार गुण के बारे में गुणवाचक, यह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, किलोमीटर परिमाण के बारे में परिमाणवाचक, कड़वा गुण के बारे में कड़वा कड़वा गुण बताए उसको, मीठा कड़वा अपोजिट वाला, तो कड़वा गुण हो गया तो ये गुणवाचक विशेषण। 20 संख्यावाचक विशेषण, खट्टा गुण के बारे में, टेस्ट है, खट्टा गुणवाचक विशेषण। मेरा मेरा क्या होगा सार्वनामिक विशेषण। 100 नंबर के बारे में संख्यावाचक। टायर गुण के बारे में बताए, डरने वाला गुणवाचक विशेषण। हरा रंग के बारे में गुणवाचक विशेषण। 50 नंबर के बारे में संख्या के बारे में संख्यावाचक। काला रंग के बारे में, रंग रूप दोष के बारे में जब जान बोध कराने वाले शब्द को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो काला क्या होगा, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और बच्चों आगे आपको गृह कार्य दिया है। आज का गृह कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, विशेषण का अर्थ लिखो, विशेषण के प्रकार लिखो, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखो, परिमाणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण और संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखो। आपको गुणवाचक विशेषण के भी 2 उदाहरण आपके हिसाब से आपके मन से लिखना है, परिमाणवाचक के भी 2 उदाहरण आपके मन से लिखना है और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उदाहरण आपके मन से लिखना है, कि वो जो पढ़ा है उसके अलग लिखना है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का क्लास। तो आज हमने विशेषण के प्रकार देखे। तो बच्चों तो चलो आज का हमारा यही पे टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो बाय।